चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अचानक जो है लाइन कट गया और इन्वर्टर से ये कनेक्ट है, लेकिन फिर भी जो है ये पता नहीं क्यों बंद हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हम लोग कंसेप्ट में चल रहे थे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुआ लाइन की वजह से, लेकिन चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है सही से समझिए। हम आप लोगों को बता रहे थे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और निगेटिव डायरेक्शन में माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, अब प्लस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट पता करना आना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसे लिख रहे हैं शॉर्ट में। फिर अगर मान लेते हैं कि अगर 3 पाई, ठीक है 3 पाई अगर प्लस थीटा करते हैं तो ये सब कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, उसी तरह से कोई भी एंगल ले लीजिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ 25 पाई करेंगे, आप 25 पाई माइनस थीटा करेंगे इस तरह से, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? देखिए ये क्वाड्रेंट जाएगा, बताइए माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब प्लस रहेगा इसी तरह से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया होगा? ठीक है, ऐसे कोई भी ऑड मल्टीपल, आप जैसे एग्जांपल आपको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 61 पाई माइनस थीटा, तुरंत बोल दिया किस क्वाड्रेंट? माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और वही 61 पाई अब प्लस थीटा रहेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर आप देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर इवन रहेगा जैसे 4 पाई माइनस थीटा, तो माइनस है तो देखिए माइनस है तो आपको नीचे आ जाए यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। यही अगर प्लस रहेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कोई डाउट? अब कोई भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई दे दिए, जैसे अगर कोई कहेगा कि बताइए 100 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फटाक से बोल दीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट। 100 प्लस 100 पाई प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम करते हैं और फिर आप लोग कीजिएगा आगे। चलिए एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन लिख देंगे, और यहाँ पर साइन कितना है? 2 पाई, कितना दिया गया है? 2 पाई, अब बटा में कितना है? 3 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तब होता है जब थीटा का मान -π/2 से लेकर +π/2। ये इसका डिफिनेशन है, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब ये जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा है, क्या ये इसका मान -90 और +90 के बीच में है कि नहीं है? नहीं है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन देखिए बट हमको उस रेंज में लाना पड़ेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन, ये 2 पाई/3, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए इसको समझिए जरा गौर से, देखिए साइन है तो साइन लिख लेते हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पर ये जो है इसको π/3 बोलते तो 60 होता है, 60 दूना 120। अच्छा 120 है, हमको लाना है -90 और +90 के बीच में, तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो घटाइएगा तो या तो पाई घटाइएगा या पाई जोड़िएगा, या 2 पाई के मल्टीपल में जोड़ना या घटाना है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। तो बताइए इसमें से अगर पाई घटा लेंगे यानी 180 घटा लेंगे तो बताइए तो कितना आ जाएगा? -60 आ जाएगा। तो इस रेंज में आ जाएगा ना? बात समझ में आया? देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई/3 में से पाई घटा लेते हैं तो इस रेंज में आ जाएगा। अब पाई घटा है तो पाई जोड़ना भी पड़ेगा, तो वैल्यू क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा? साइन और ये पाई, इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आएगा, भिन्न का अगर कर ही देते हैं अच्छे से, ये अगर कीजिएगा भिन्न का घटाव कीजिएगा तो इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा तो -π/ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा साइन और यहाँ पर साइन, इसको देखिए सॉल्व करेंगे ना तो π/3 आ जाएगा इस तरह से। इस तरह से हमको लाना है। ठीक है,
ध्यान से समझिए, आप इसको तोड़िएगा ना तो फिर यहीं पर पहुंच जाएगा। तो इतना स्टेप बहुत सारे टीचर लोग या स्टूडेंट क्या करते हैं, ये स्टेप छोड़ देते हैं। इतना स्टेप करना ही है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप लोगों को एक आध तो क्वेश्चन हम ऐसे देंगे, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे, डिग्री में नहीं रेडियन में देंगे, तब वहां पर इसका महत्व समझ में आएगा। तो इसलिए आपको जैसे बताएंगे वैसे बनाइए, कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको देखिए अब एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से बनेगा। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख लेंगे। अभी आपको बताए हैं यहाँ पर कि अगर साइन, यहाँ पर अगर थीटा, यहाँ पर जो है बताइए, यहाँ पर पाई, इसको थीटा समझेंगे, पाई प्लस थीटा माइनस है, ठीक है, यानी माइनस है। तो बताइए सबसे पहले तो ये एंगल को पहचानना है। इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, ऑड है, माइनस है तो कौन क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हो गया थर्ड, थर्ड में निगेटिव होता है। हम बताए थे कि पाई माइनस प्लस रहता है तो इसमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है। तो साइन रहेगा तो क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे साइन। यहाँ पर बताइए तो देखिए इसको समझिए अच्छे से। देखिए कोई दिक्कत, यहाँ पर गलती हो गया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ना होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, बताइए यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा ऐसे करके, यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखे या ना लिखे दोनों बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो बताइए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा आप लिख सकते हैं, कोई डाउट। तो चलिए यहाँ पर पाई बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इस तरह से। देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर पाई बाई 3 लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब एंगल का मान इन दोनों के बीच में। तो बताइए ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इस रेंज में आ गया, समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन करते हैं और आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझिए। तो 11 नंबर क्या दिया गया है, टेन इनवर्स। अब आपको और जल्दी समझ में आएगा। ये 3 पाई बाई कितना है, 4। तो बताइए तो इसका डिफिनेशन पर पहले चलिए। टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, थीटा होता है। थीटा तब होता है, ये थीटा तब होता है जब इसका मान माइनस पाई से लेकर और प्लस पाई के बीच में है। ये सब डिफिनेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए यहाँ पर देखिए ये तो है कितना, इसको 45, अब 45 दिया करेंगे तो 135 आ जाए। 135 इस रेंज में कहाँ पर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं लिख सकते। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई थीटा, 3 पाई बाई 4। देखिए अब इसको क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स लिख लेते हैं। अब देखिए ये 10 लिखेंगे। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में है तो पाई घटाना पड़ेगा, उस रेंज में लाने के लिए पाई घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए इसमें से ये जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 3 पाई बाई 4 में से पाई घटा लेते हैं और यहाँ पर पाई जोड़ लेते हैं। इससे उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इससे इसको काट देंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए टेन इनवर्स, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर पाई है तो पाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से पाई बाई कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। इस तरह से पाई बाई कितना है, 4, ठीक है। अब देखिए और आसान हो जाएगा, टेन इनवर्स। अब बताइए इसको थीटा समझ लीजिए, थीटा। तो 10 पाई, देखिए पाई के फॉर्मेट में है तो हम लोग यहाँ पर 10 थीटा लिखेंगे। जो यहाँ पर रहेगा 10 थीटा रहेगा तो 10 थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा रहेगा तो कॉट थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। अभी पीछे बताए हैं, देखिए पीछे जो आप लोग को यहाँ पर बताए हैं, देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 पाई है तो यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, टेन थीटा है तो टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो आप लोग को एक चीज़ नहीं बताया था कि इसका साइन क्या होगा। चलिए पहले इसको ही समझ लेते हैं। तो बताइए तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है ना। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पर है, तो बताइए तो प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस रहता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट में,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है। ये बताइए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में प्लस रहेगा तो सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस रहेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो बताइए प्लस है तो कितना, कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, संजोग अच्छा था कि सब प्लस दे रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। देखिए तो वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 10 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर 10 थीटा लिखेंगे, 10 पाई प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 10 थीटा। पिछला लेक्चर समझिएगा तब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में है ये एंगल। देखिए अब एंगल को चेक करना, पाई माइनस थीटा, तो आप लोग बताए थे पाई माइनस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में है, माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला जानते होंगे, हम बताए हैं कि 10 में अगर माइनस 10 इनवर्स के आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस क्या होता है, माइनस बाहर होता है, क्या होता है, माइनस क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये माइनस को अगर हम बाहर कर देते हैं तो 10 इनवर्स 10 कितना हो जाएगा, पाई/4। अब तो हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा, क्योंकि थीटा का मान माइनस पाई/2 और प्लस पाई/2 के क्या है, बीच में है। कोई दिक्कत, तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझाए हैं। अगर आप पिछला लेक्चर देखिएगा जो वीडियो कट गया था तो उसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, ऐसे 2-3 क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। या ऐसा करते हैं ना कि जितना इस टाइप का क्वेश्चन है अभी कर ही लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर। बाकी तो ये दोनों कर लिए हैं, इसको करते हैं 13 नंबर, तब फिर हम 12 नंबर कराते हैं। तो 13 नंबर में अगर चलते हैं, देखिए कॉस इनवर्स, ये कॉस कितना है, 7 पाई/, कितना है 6। तो क्या हम लोग कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर, थीटा तब होता है जब एंगल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी 0 से पाई तक होता है। तो देखिए तो 0 से पाई तक है कि नहीं, पाई का मतलब 180 तक मैक्सिमम एंगल होना चाहिए। देखते हैं, इसका मतलब हो जाता है पाई/6 का मतलब 30 डिग्री है, और इसमें 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 270, तो 210 हो जाएगा। तो 210 हो गया, इसका मतलब 180 से तो बाहर हो गया रेंज में। इसका मतलब क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। तो उसमें से कितना घटाएंगे, तो अगर हम 180 घटा लेते हैं तो 0, इधर 10 1 11, ये कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो उस रेंज में आ जाएगा ना, इसलिए हम लोग पाई घटाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एकदम अच्छे से समझिए। बट कॉस इनवर्स कॉस कितना है, कॉस 7 पाई/6, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पर कॉस लिखेंगे। अभी बताएं कि 7 पाई/6 में से पाई को घटाएंगे, तो हमको यहाँ पर पाई को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स, इसको कॉस लिखेंगे, यहाँ पाई है तो पाई लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आएगा पाई/6 आएगा इस तरह से। ये कॉस इनवर्स, ये कॉस। अच्छा ये बताइए, ध्यान से समझिए, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही लिखते हैं। इसको थीटा मानते हैं तो कॉस थीटा ही लिखते हैं। अब बस सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करना है, तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए ये ऑड मल्टीपल, कुछ नहीं तो बगल में 1 है, तो 1 का मतलब ऑड है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन, अब प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस रहता तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर उसके अनुसार से साइन लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से सभी लोग समझिए, यहाँ पर देखिए अब क्या है, एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो पहले इसमें से पाई को बाहर करेंगे, तब माइनस को बाहर करेंगे हम लोग। यहाँ पर कॉस पाई/, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ से, अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाय थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इस रेंज में आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा पाई, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा पाई, और इसके जगह पर लिख सकते हैं पाई/6। कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये 6 पाई माइनस पाई, यानी हो जाएगा 5 पाई/, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन
एकदम पूरा बेहतरीन तरीक़ा से हम समझाएंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए और अपने फ्रेंड सब में शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए कि हम और आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे अच्छे लेकर आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 12 नंबर पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस तरफ हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग ज़रा समझते हैं, 12 नंबर समझते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या है, अभी आप लोग को हम बताए होंगे, ये क्वेश्चन बताए थे, उसमें हम आपका फॉर्मूला बताए थे। चलिए इसको पहले हम लोग करते हैं। यहाँ पर इन्वर्स नहीं है, यहाँ पर क्या है साइन इन्वर्स, और ये 2/3/5, और यहाँ पर जो दिया हुआ है कॉट इन्वर्स 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो अगर आप अच्छे से पूरा थ्योरेटिकल पढ़िएगा तो वहाँ पर बताएंगे कि साइन कॉस और टेन में सबसे आसान फार्मूला टेन का होता है, तो इसलिए हम लोग टेन में कन्वर्ट करके बनाएंगे इसको। ऐसे भी यहाँ पर टेन है तो टेन में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे हम किसी में भी कन्वर्ट करके बनाएंगे सेम आंसर सेम आता है। चलो यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसको हम लोग किस में बदलेंगे, 10 में बदलेंगे, ठीक है। तो 10 में कैसे बदलते हैं उसको समझिए। आप जानते होंगे, अब थोड़ा सा बेसिक आपको बताना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे आप जानते होंगे कि साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है, कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है, B/H। टेन थीटा जो होता है वो P/B होता है, और साइन का उल्टा ही होता है कॉस, ये होता है H/P होता है। सेक थीटा जो होता है वो H/B होगा, ठीक है। और वही अगर कॉट थीटा का बात करते हैं तो ये होगा B/ क्या होगा, P होगा। ये जानते होंगे आप, पाइथागोरस तो थ्योरम आपको पता ही होगा कि H² = P² प्लस क्या होता है B²। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए क्योंकि ये 10th का चीज़ है, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। बगल में तो जगह नहीं है, हम इसको बगल में अभी जो काम हम लोग करेंगे ना उसको हम लोग बगल में लिखते हैं, ठीक है। बगल में तो ये लिख दिए। तो ऐसा करते हैं ना कि इसको हम लोग को इधर लाना पड़ेगा। चलिए तो ऐसा करते हैं ना, उसको देखते हैं कि इधर ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। इसको हम लोग इधर ला सकते हैं। चलिए इधर हम लोग ला देते हैं, ऐसे करते हैं। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, ये दिया गया है, बताइए इसका मतलब ये साइन थीटा बगल में है, तो इसका समझिए कि ये P है और ये B है, क्योंकि साइन थीटा P/H होता है। तो बताइए P का मान कितना हो जाएगा, P का मान चूंकि लिख लीजिए, P का मान कितना हो जाएगा 3, और H का मान कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर B निकालना होगा तो B निकालने के लिए यहीं से फार्मूला हम लोग लिखेंगे, B का फार्मूला यहीं से लिखेंगे √H² माइनस P²। अब P का फार्मूला लिखेंगे √H² माइनस B², इस तरह से। H का फार्मूला अगर यहाँ से लिखना होगा तो H बराबर लिख सकते हैं √P² प्लस क्या लिख सकते हैं B², ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को यहाँ पर चाहिए B चाहिए, तो B के लिए फार्मूला हो जाएगा, B के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा √H² माइनस P²। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये 9 यानी कितना 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत। हम लोग को 10 लिखना है, तो 10 का फॉर्मूला होता है क्या होता है P/B। तो P का मान बताइए कितना है, P/B होता है, P/B। तो P का मान कितना है 3 है, और B का मान कितना है, B का मान यहाँ से 4 निकाले थे, 10 में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते होंगे कि 10 का उल्टा कॉट होता है। देखिए यहाँ 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इसी को उलट देंगे, इसको उलट के लिखेंगे। देखिए इसी को उलट के लिखेंगे तो उससे 10 निकल जाएगा, इस तरह से। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग को यूज करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। लेकिन शर्त है, ये कंडीशन तब होता है जब x y का मान 1 से छोटा होता है। x y का प्रोडक्ट क्या होता है
1 से छोटा होता है तब ये फॉर्मूला होता है। देखते हैं x के जगह पर ये है, y के जगह पर ये है, ठीक है। देखते हैं कि 1 से छोटा आता है कि नहीं। देखिए इन दोनों को गुना करते हैं, x इंटू वाई। देखिए इसको गुना कर देंगे तो 3/4 और यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो देखिए ये से तो कट ही जाएगा और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जो आया, 1/2 यहाँ पर जो आया है वो 1 से छोटा है कि नहीं है, 1 से छोटा है। एक बात को आपको बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे अगर ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला अगर छोटा हो तो इसका मान 1 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, ठीक है, इसका मान 1 से छोटा आएगा। अगर ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो उसका मान 1 से बड़ा, और ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तो उसका मान 1 से छोटा होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों बराबर हो तो उस केस में किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बताइए ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, इसका मान 1 से क्या होगा, छोटा। तो 1 से छोटा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं, टेन इनवर्स 10 और यहाँ से लगा सकते हैं 3 प्लस क्या लगा सकते हैं, ऐसे करके लगाएंगे 1/, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर 2/3, इस तरह से। चलिए इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे तो 2 मरतबे। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा 10 इनवर्स और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इन्वर्स नहीं लिखाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्वर्स नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 10। इसको भी नून का जोड़ कीजिएगा ना, आप अच्छे से कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। इसको जब भीन का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भीन का जोड़ करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इससे इसको काटिएगा तो 6 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 इनवर्स शुरू में नहीं है, शुरू में इन्वर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, 17/6 आ जाएगा, ये अलग पार्ट में है। तो बताइए अब लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए क्वेश्चन अगर बनाना है तो थोड़ा सा समझाना पड़ता है क्वेश्चन को। देखिए कि उसमें कितना कंसेप्ट छुपा हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन बना लेने से आप एग्जाम में नहीं बना पाइएगा, ठीक है, बिना सोचे समझे। आपको समझिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। नहीं तो अगर आंख बंद करके क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये आप लोग ट्राई करके आप कमेंट में इसको भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है ऐसे, इस तरह का, इसको आप लोगों को बनाना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर आप इस फार्मूला से बना दिए तो गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर यहाँ पर कितना है, देखिए इसमें जो है x के जगह पर 2 है और y के जगह पर 3 है। इसको गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 1 से बड़ा न हो जाएगा, लेकिन ये फार्मूला तो 1 से छोटा के लिए है। तो बताइए फार्मूला, तो इस फार्मूला का यूज अगर आप करिएगा तो गलत हो जाएगा। तो आप बताइए कि इस कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे कि ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा तो आप अगर इस फार्मूला का यूज करके बनाइएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? तो इसको आप होमवर्क की तरह होमवर्क के लिए रख दीजिए, ठीक है। चलिए आप ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, हम लोग तुरंत इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा पीछे आप लोग देख लीजिए अच्छे से, हम थोड़ा सा हट जाते हैं, पहले अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आप 2 क्वेश्चन है, इसको खत्म करके एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, तुरंत पढ़ लेते हैं। ये पुराना ही क्वेश्चन है, साइन और ये पाई कितना है 3 और यहाँ पर हो जाएगा साइन और ये कितना है -1/2, इस तरह का। देखिए तो यहाँ पर साइन लिखेंगे, ये पाई/3 और साइन के आर्गुमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस को बाहर करते हैं। अब तो ये सब आप लोग को पता हो ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ही बहुत आसान है, चलते तेज बना रहे हैं। इसका कितना आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन और बताइए एलसीएम 6, ये कितना 2 प्लस पाई हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। यहाँ पर 3 पाई/6, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो पाई
पाई/2 हो जाएगा, और साइन पाई/2 क्या होता है 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं एकदम फास्ट। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स √3 और यहाँ पर है माइनस कॉट इनवर्स क्या है -√3। कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा नहीं समझाएंगे, फटाफट बना लीजिए क्योंकि ये पिछला ही एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो बताइए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, बताइए इसको तो लिख सकते हैं किस एंगल का टेन√3 होता है, तो पाई/3 का, तो यहाँ पर पाई/3 लिख लेंगे। और इसमें क्या है प्रॉब्लम, इसमें माइनस को पहले पाई को बाहर करेंगे तब माइनस को बाहर करेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सबको पता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा पाई/6 और यहाँ पर देखिए पाई हो गया, और इसका मतलब हो गया कि किस एंगल का कॉट √3 होता है, तो पाई/6 का होगा। पाई किसका, ये गलती लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा ये गलती है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये होता है पाई/3 का होता है, ठीक है, ये भी पाई/3, और ये होता है पाई कितना का 6 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ना तो 5 पाई कितना हो जाएगा 5 पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। अब इसका भी इनका जोड़ करते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा। अब बताइए यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर आएगा कितना 2 पाई और -5 पाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 पाई/6, इसको काटेंगे तो -पाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। -पाई/2 किस ऑप्शन में है, तो बी में है, ठीक है। इसको अगर आप लोग को दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो पहला एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये पहला एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन था वो हम लोग कर लिए। अब जो बचा है वो मिसलेनियस है, तो वो भी आप लोगों को करा के उसके बाद जस्ट बाद आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी आगे चैप्टर आएगा उसको करते चलेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसके लिए आप लोगों को दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही करके लेक्चर लाएंगे और एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आपको एनसीईआरटी डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। आप लोग बोलिएगा तो केसी सिन्हा भी हम लोग कर सकते हैं, बात समझ में आया, अच्छे से कर सकते हैं। केसी सिन्हा हो, आरडी शर्मा हो, या जेई का क्वेश्चन हो, या कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग अच्छे से डिस्कशन अच्छे से कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।